गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर और एलईडी की इंटरफेसिंग देखे थे। आज के लेक्चर्स में हमें ये सीखना है आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर और रिले की इंटरफेसिंग, और हम प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं टच सेंसर के लिए रिले को ऑन करने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम ये सीखेंगे। जो भी बेसिक पॉइंट होगा वो सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो ये रहा रिले, और हमारा ये रहा टच सेंसर और ये आर्डिनो। अब देखिए आर्डिनो यूनो के साथ सबसे पहले क्या काम है, मैं टच सेंसर को कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे देखिए टच सेंसर में 3 पिन होते हैं। एक हमारा एक टच स्विच है, ये एक स्विच है, ये भी एक स्विच है, और ये कंट्रोलेबल स्विच होता है। दोनों स्विच ही हैं। अब जैसे कि देखिए हमारा टच सेंसर, इस स्विच को हम टच स्विच को आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आर्डिनो यूनो के साथ कनेक्ट करने के लिए इसके सिग्नल पिन पे हम क्या करेंगे, आर्डिनो यूनो को कनेक्ट करेंगे। अब सिग्नल पिन को आर्डिनो यूनो का डिजिटल किसी एक डिजिटल पिन से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि टच सेंसर को जब आप टच करोगे तो इस पे लॉजिक वैल्यू 1, जब टच नहीं करोगे लॉजिक वैल्यू 0। ठीक है, हाई और लो के फॉर्म में मिलता है आउटपुट इसके सिग्नल पिन पे। तो इस सिग्नल पिन से रीडिंग लेने के लिए हम डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं। तो कनेक्ट कर लेते हैं डिजिटल पिन से। देखिए इसका आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन, जैसे कि देखिए पिन नंबर 8 से मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है, पिन नंबर 8 से कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, पावर देना पड़ता है। तो पावर देने के लिए मैंने क्या किया, इस टच सेंसर को मैं कनेक्ट कर लिया 3.3 वोल्टेज से। ठीक है, क्योंकि देखिए रिले भी हमारे पास है, तो आर्डिनो यूनो के पिन से ही आउटपुट लेना है। तो मैं ऐसा किया कि इसके पावर पिन को 3.3 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, और 5 वोल्ट पे रिले को ऑन ऑपरेट कराऊंगा। ठीक है, कनेक्ट करूंगा, और मैं क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये रहा टच सेंसर को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, बस सिंपल सा है कुछ। इसका सर्किट बहुत सिंपल है। अब देखिए, अब जो हमारा ये पिन है सिग्नल पिन, इस पिन को मैंने पिन नंबर 8 से कनेक्ट किया हुआ है। वो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे, एक मिनट, हाँ चलिए। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया पिन नंबर 8। ठीक है, तो पिन नंबर 8 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, पिन नंबर इनपुट जब मैं टच करूंगा तो इस पे जो इनपुट पिन है लॉजिक वैल्यू 1 मिलेगा। ठीक है, जब टच नहीं करूंगा तो इस पे लॉजिक वैल्यू 0। मतलब पिन नंबर 8 से सिग्नल पिन से रीडिंग लेनी है। ठीक है, अब देखिए लॉजिक वैल्यू हाई और लो के फॉर्म में मिलेगा, या तो 1 और 0 के फॉर्म में। इसलिए हम डिजिटल पिन से कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये रहा हमारा टच सेंसर पिन। इसके सिग्नल पिन को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया आर्डिनो यूनो के साथ। अब देखिए क्या करना है। अब ये रहा हमारा रिले। ठीक है, अब देखते हैं रिले को कैसे कनेक्ट करना है। रिले में देखिए 3 पिन होते हैं, 2 पावर पिन, इसमें एक सिग्नल पिन होता है जिसको डिजिटल पिन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाई और लो वैल्यू देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, रिले ऑन ऑफ होगा। तो पीछे बहुत बहुत सारे लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ रिले के साथ, रिले का सेपरेट वीडियो भी बनाया था मैंने। ठीक है, देखो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये, एक मिनट, और ये रहा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए मैंने क्या किया, रिले को कनेक्ट कर लिया। अब रिले में क्या है, लास्ट वाला जो पिन होता है वो सिग्नल पिन होता है। मतलब जो मेरा ऑरेंज वायर है उसको सिग्नल पिन है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, आर्डिनो यूनो के साथ मैंने कनेक्ट किया। देखिए डायग्राम बनाया हुआ है। आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन को कनेक्ट कर लिया। देखो एनालॉग पिन भी डिजिटल की तरह वर्क करता है, आप यूज कर सकते हैं डिजिटल पिन की तरह। तो मैंने क्या किया, आर्डिनो यूनो का एनालॉग पिन को मैं यूज कर रहा हूँ, पिन नंबर A5 से कनेक्ट कर लिया इसके सिग्नल पिन पे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, वर्क कैसे कराना है ये चीज़ समझते हैं। अभी पावर नहीं दिया हूँ, पहले पावर दे दूँ इस पे। जैसे कि मैं इस पे 5 वोल्ट दे दूँ। एक मिनट, इस पे हम 5 वोल्ट दे दे रहे हैं।
और इसका ग्राउंड कनेक्ट कर ले रहे हैं, तो इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, ये देखिए कनेक्शन हो गया, जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैंने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, ये रहा रिले, रिले को कनेक्ट कर लिया। अब ध्यान से देखिए वर्क कैसे करना है। अब क्या है कि हमें क्या सोचा, जब मैं टच करूंगा तो सिग्नल पिन से रीडिंग मिलना चाहिए हाई। इस हाई सिग्नल पिन को हम इस पिन से रीडिंग लेंगे, पिन नंबर 8 से रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के बाद माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग ऐसा करेंगे, जब भी मैं टच करूं, हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करूं इस हाई वैल्यूज को, यूज करने के बाद A5 को हम हाई कर दें। जब हम A5 को हाई करेंगे, मतलब इसे डिजिटल राइट फंक्शन यूज करके पिन नंबर A5 को हाई करेंगे, तो पिन नंबर A5 क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। हाई होने पे क्या होगा, देखिए वन वैल्यू हाई, सिग्नल पिन पे हाई वैल्यू मिलने पर अब देखिए इसमें जो है हमारा रिले में 3 पिन होते हैं, एक कॉमन पिन होता है बीच का, एक होता है नॉट कनेक्टेड, एक होता है नॉर्मली कनेक्टेड। ठीक है, तो हम नॉर्मली ओपन वाला यूज करेंगे, जैसे नॉर्मली ओपन वाला। तो क्या होगा, जब इस पे हाई वैल्यू दोगे, ये इंटरनल सर्किट जुड़ जाएगा आपस में एक दूसरे के साथ। अब इसमें क्या है, स्विच की तरह काम करते हैं रिले। आप कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, सोलेनॉइड लॉक, पंप वगैरह। ठीक है, तो ये सारे डिवाइस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है, पर लॉजिक समझने के लिए कि हम टच सेंसर से रिले को कैसे ऑपरेट करा सकते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सर्किट हो गया। अब ध्यान से देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, पिन नंबर 8 हमारा इनपुट की तरह काम करेगा और ये हमारा आउटपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, आउटपुट। अब इससे हम रीडिंग लेंगे, इस पिन से रीडिंग लेने के लिए डिजिटल रीड फंक्शन यूज करेंगे, इस पे आउटपुट देने के लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज करेंगे। तो चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट पे। ठीक है, पहले तो क्या करेंगे, जो दोनों पिन को हम यूज कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट के लिए, अब जैसे कि आर्डिनो यूनो पिन नंबर 8 पे इनपुट चाहिए, और किस पिन से चाहिए, इससे कनेक्ट किए हुए हैं ना, इस कनेक्शन के लिए इनपुट लेने के लिए पिन नंबर सिग्नल पिन को हम वेरिएबल की तरह यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया प्रोग्रामिंग में, पहले तो कांस्टेंट इंट टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इसका नाम रख दिया टच सेंसर पिन, इसको असाइन कर दिया पिन नंबर 8 से, मतलब पिन नंबर 8 से कनेक्टेड है। तो आप जब भी टच सेंसर पिन को पिन मोड फंक्शन में यूज करोगे इस वेरिएबल को, तो पिन नंबर 8 को यूज कर रहे हो, और 8 पे क्या इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, और ऐसे हमारा रिले पिन, इस पिन का नाम रख दिया मैंने रिले पिन, और इस पिन को मैंने कनेक्ट किया 5 से, तो असाइन कर दिया A5 से, इसका नाम रखेंगे, असाइन कर देंगे, ये इसका कनेक्शन हो जाएगा। फिर आप प्रोग्राम में ये दोनों वैल्यूज को कॉल कर सकते हैं, आउटपुट लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो जब डिफाइन कर लेते हैं इन पिन का कनेक्शनों को, तो प्रोग्रामिंग का सेकंड पार्ट ये होता है कि हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है, वाइड सेटअप में इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इन दोनों पिनों को कैसे यूज करना चाहते हैं माइक्रो कंट्रोलर पे। ठीक है, तो चलते हैं हम इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको। जैसे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। वाइड सेटअप में चीज़ें इनिशियलाइज करते हैं, बताते हैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को। जैसे मैंने इनिशियलाइज क्या किया, पिन मोड फंक्शन यूज करेंगे, किस पिन से, जैसे आर्डिनो यूनो का ये देखिए, आर्डिनो यूनो A5 और 8 को हम इनपुट और आउटपुट की तरह यूज करना चाह रहे हैं ना, पिन नंबर 8 को इनपुट और पिन नंबर A5 को आउटपुट की तरह यूज करने के लिए हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रोग्रामिंग के थ्रू बताते हैं। वाइड सेटअप लिखे, वाइड सेटअप में पिन मोड फंक्शन यूज करके टच सेंसर पिन, मतलब वेरिएबल पास किए, वेरिएबल पास करने के बाद यहाँ पे लिखा इनपुट, मतलब अब वेरिएबल किस में साइन है, पिन नंबर 8 से साइन है, और ये वाला वेरिएबल पिन नंबर A5 से साइन है। तो आप इस वेरिएबल को कॉल करोगे इनपुट की तरह, मतलब पिन नंबर 8 इनपुट की तरह, पिन नंबर 8 A5 आउटपुट की तरह यूज हो गया। ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया पिन का। अब चलते हैं रीडिंग लेना। ठीक है, अब चलेंगे रीडिंग लेंगे। जैसे हमारा ये टच सेंसर है, इससे हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के लिए अब हम रीडिंग बार बार लेंगे ना, प्रोग्राम अपलोड करने में चाहते हैं हम रीडिंग लेते रहें। इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे वाइड लूप में। चल इसमें तो प्रोग्राम एक बार चलेगा, इनिशियलाइज होने एक बार,
पर वाइड लूप में क्या बार बार चलता रहेगा। सारे मेन पार्ट इसमें करते हैं। जैसे कि देखिए वाइड लूप में चले, वाइड लूप में चलने के बाद हम रीडिंग लेंगे। रीडिंग लेने के लिए आर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन से डिजिटल रीड फंक्शन यूज किए, और किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर 8, और पिन नंबर 8 मतलब टच सेंसर पिन से। किस पिन से? टच सेंसर पिन से। और टच सेंसर पिन जो वेरिएबल है पिन नंबर 8 से असाइन हुआ है, तो क्या होगा, ये रीडिंग लेगा। रीडिंग लेगा या तो लो होगा या तो हाई वैल्यू, ये डिपेंड करेगा टच पे वर्क कैसे। टच करोगे तो वैल्यू हाई, टच नहीं करोगे तो वैल्यू लो होना चाहिए। ठीक है। रीडिंग लेने के बाद या तो जीरो के फॉर्म में होगा या तो 1 के। ठीक है। अब क्या है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है। इंटीजर टाइप डेटा को हम पहले स्टोर करेंगे। ठीक है। स्टोर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर ली। स्टोर करने के पहले डिफाइन करना पड़ता है इंट टच स्टेट। तो जब हम इसको टच करेंगे तो इस स्टेट में हमारा जो डेटा मिला हाई यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 01। ठीक है, स्टोर हो गया। होने के बाद अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट में चलेंगे। अगर हम इसको टच किए रहेंगे तो मेरा कंडीशनल स्टेटमेंट चलना चाहिए, इफ टच स्टेट इक्वल टू हाई, मतलब जब मैं इसको टच करूंगा 1 इक्वल टू 1, हाई मतलब 1। ये हमारा ट्रू कंडीशन होगी। ठीक है। ट्रू होने पे इफ के अंदर ब्लॉक जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जाने के बाद अब देखिए मैंने क्या किया, डिजिटल राइट, यहाँ पे किया डिजिटल राइट फंक्शन यूज किया। डिजिटल राइट फंक्शन A5 पे मतलब रिले पिन को हाई करना है, मतलब पिन नंबर A5 पे हाई कर देना है। हाई करने पे क्या होगा, रिले ऑन हो जाना चाहिए। रिले ऑन होगा। जब मैं हाथ हटा लूंगा तो दूसरा मैंने क्या यूज कर लिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट एल्स इफ। अगर ये फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू टेस्ट करने के लिए देखिए एल्स इफ यूज किया। टच स्टेट इक्वल टू लो, अगर मैंने टच नहीं किया है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाना चाहिए। अगर ये ट्रू हुआ तो ये डिजिटल राइट फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर रिले पिन को लो कर देना है। ठीक है। एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आप चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद वर्किंग देखते हैं। ठीक है। अब जैसे कि मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, अब वर्किंग को देखते हैं। ठीक है। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद अब जब मैं टच करूंगा तो रिले ऑन हो जाना चाहिए। जैसे कि देखिए हमारा ये रिले है, देखिए रिले ऑन हो गया, इसकी एलईडी ब्लिंक होगी। ठीक है। इसका मतलब इंटरनल सर्किट कनेक्ट हो गया है। ठीक है। अब जैसे हाथ हटाऊंगा देखिए, देखिए अब वर्किंग थोड़ा सा समझते हैं कैसे हो सकता है ये। अब जैसे कि देखिए वाइड लूप के पार्ट में समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, जब मैं टच किया, टच करने के बाद डिजिटल रीड फंक्शन ने क्या किया, इस पिन से पिन नंबर 8 से रीडिंग लिया हाई, हाई वैल्यू को स्टोर किया। स्टोर देखिए 1। अब इफ ब्लॉक के अंदर मैंने क्या, इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के देखिए क्या हुआ, हाई वैल्यू यहाँ पे ट्रू हुआ। ट्रू होने के बाद मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन A5 को हाई कर देना। इस कंडीशन में देखिए रिले ऑन है, मतलब ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया रीडिंग लेने के बाद। अब क्या होगा, जैसे मैं हाथ हटाऊंगा, अब दूसरा कंडीशन कैसे वर्क कर रहा है देखिए। एल्स इफ को देखते हैं। एल्स इफ कैसे वर्क किया, जब मैं टच नहीं किया हुआ तो रिले को देखो, रिले ऑफ है, रिले ऑफ है और टच नहीं किया हुआ। तो इस कंडीशन में जो रीडिंग मिल रही है डिजिटल रीड फंक्शन से स्टोर किए हुए टच स्टेट में, इस स्टेट में तो वैल्यू लो है, लो स्टोर है। लो स्टोर वैल्यू को मैंने यहाँ पे ऑपरेट कराया। ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन ट्रू हुआ, इसके ट्रू होने से ब्लॉक प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो मैंने क्या किया, डिजिटल राइट फंक्शन यूज करके रिले को ऑफ रखा है। अब जब मैं यूज करूंगा देखिए, तो ये रहा एक बेसिक प्रोग्राम आर्डिनो यूनो के साथ टच सेंसर और रिले का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चलते हैं, सीखते हैं सर्वो मोटर को कैसे यूज कर सकते हैं टच सेंसर के साथ। ठीक है। ओके, थैंक यू।